भाई लोग थिएटर में नॉस्टैल्जिया देने हॉलीवुड से ट्रॉन एरिस ट्रॉन का तीसरा पार्ट 1500 करोड़ का बजट मैंने देखी IMAX 3D में और इसी के साथ रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर इंडिया में पहली बार महाभारत पर एक वेब सीरीज। मैंने दोनों देख ली। दो सबसे कड़वे सवाल, क्या हॉलीवुड के पास कंटेंट खत्म हो गया इसलिए नॉस्टैल्जिया के नाम पे पैसा छापेगा? दूसरी तरफ इंडिया में रिलीजन कंटेंट को लेके एक वेव चल रही है। महाभारत पे कुरुक्षेत्र सीरीज बना के क्या नेटफ्लिक्स भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है? सबसे पहले बात करेंगे 180 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ के बजट में बनी ट्रॉन एरिस, जिसके ट्रेलर से मैं बड़ा हाइप हुआ था। मैंने मूवी इंग्लिश में देखी और मूवी की शुरुआत ही होती है धमाकेदार। पिछले पार्ट में इंसान ग्रिड के अंदर यानी कि प्रोग्राम की दुनिया में घुस गया था। इस बार इंसान का कीड़ा इतना है, प्रोग्राम की दुनिया वालों को रियल वर्ल्ड में घसीटा है। जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम की दुनिया से रियल वर्ल्ड में आते हैं, रेड कलर की एकदम टाइट कॉस्ट्यूम, रेड कलर की रेडियम, अंधेरा और उसमें जो चमकता है VFX आउटस्टैंडिंग। 2-3 फाइट और एक्शन सीन्स देखकर तो लग रहा था कि हॉलीवुड फ्लेक्स कर रहा है अपना VFX। और तब मैं समझ गया डिज्नी की ट्रॉन इसी चीज के लिए तो फेमस है, एकदम कूल और फंकी दिखने वाले बाइक चेस सीन। लेकिन साला मुझे क्या पता था कि जो ट्रेलर में दिखाया वही मूवी में है। बस नेगेटिव पे भी आते हैं, लेकिन BGM पुराने 2D वीडियो गेम्स में कैसा म्यूजिक बजता था, वो बीट के अंदर स्लो मोशन में अंधेरी रात में जब बाइक का चेस सीन चलता है रोड के ऊपर, आउटस्टैंडिंग। लेकिन फिर सेकंड हाफ के अंदर इनके पास पैसा खत्म हो गया भाई। मूवी पीक से शुरू होती है और सेकंड हाफ में पूरी तरह गिर जाती है। इलॉजिकल क्लाइमैक्स सीन, रात के टाइम पे स्पेसशिप जैसा कुछ आ गया है और इंसान जैसे कि घर में बैठे बैठे तारक मेहता देख रहे हैं। इनके हिसाब से रियल वर्ल्ड में नॉर्मल लोग रहते ही नहीं है, जिनके 5 एक्टर्स में ही पूरी स्टोरी घूमती रहती है और पांचों की परफॉर्मेंस अरे रे। वो जेरल लेटो अपना लीड, भाई तू लेट ही लेता, सो ही लेता थोड़ा। ये एक प्रोग्राम है जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो एक्टिंग इसने बराबर की क्योंकि उसमें कोई एक्सप्रेशन देना ही नहीं है। लेकिन फिर जब बारिश की बूंद गिरती है इसके ऊपर, इसको रियल वर्ल्ड में कुछ फील आना शुरू, तब भी इसका एक्सप्रेशन वही सड़ा हुआ। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें रे? स्टोरी में एंड तक आते आते आपका मन करता है मरो सालो, सब मरो। सेकंड हाफ में तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रेलर ही बड़े स्क्रीन पे देख रहा हूं, नया कुछ नहीं था। कंक्लूजन तो यही है, ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है। VFX में कमी होती चलता, लेकिन स्टोरी टेलिंग दमदार होनी चाहिए। एग्जांपल है महाअवतार नरसिम्हा। इनके 180 मिलियन के बजट में हम 18 मूवीज बना सकते हैं महाअवतार नरसिम्हा की। सिर्फ इसके फर्स्ट हाफ के विजुअली स्टनिंग 2 एक्शन सीन और नॉस्टैल्जिक वीडियो गेम का BGM की वजह से मैं इसको 5.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। पूरे मूवी में 1% भी कुछ भी एडल्ट नहीं है, तो बच्चे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमेटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई महाभारत के ऊपर 18 एपिसोड कुरुक्षेत्र, जिसमें से 9 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं 25 मिनट्स ईच। सीरीज 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट कुरुक्षेत्र महाभारत वॉर के अंदर आपको ले जाती है। अब देखो 4.5 घंटे का ये पार्ट 1 क्या आपका टाइम डिजर्व करता है? तो जवाब है जी हाँ। धर्म के नाम पे हमें कुछ भी परोस दिया का स्कैम बिल्कुल नहीं था ये। इसका सबसे बड़ा रीजन है एक्शन सीन्स के अंदर हमको वो क्लास देखने मिलता है। अर्जुन के धनुष छोड़ने के बाद उस धनुष के अंदर जो ग्राफिक्स और VFX डाले हैं, उस धनुष का इंपैक्ट जब होता है तो स्लो मोशन के अंदर ब्लास्ट, फिर वॉर के अंदर जितनी भी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, कमल फॉर्मेशन, त्रिशूल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई है। लेकिन इससे भी अच्छी चीज, हर एक एपिसोड डेडिकेटेड है हर एक वॉरियर के ऊपर। वो मरा कैसे, उसने दूसरे को मारा कैसे, छल कपट सच झूठ, गुड वर्सेस इविल, और ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी वॉइस ओवर के साथ सुनने मिलता है। मेरा फेवरेट एपिसोड अभिमन्यु का था, इमोशनली कनेक्ट हुआ था मैं उसमें। आई गेस 6th या 7th एपिसोड है, कैसे छल कपट से पूरा चक्रव्यूह बना के उसको निहत्ता मारते हैं। उसके तुरंत नेक्स्ट एपिसोड में अर्जुन जो भड़कता है और एक को मारता है। 6th और 7th एपिसोड पे सीरीज पीक पे चली गई थी। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1, इसकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग सबके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने डीमन स्लेयर देखा होगा तो चलते एक्शन में स्लो मोशन में पंच आता है यहाँ पे और यहीं पे कट हो जाता है, और फिर हम जाते हैं बैक स्टोरी में। ये दोनों कैरेक्टर जो एक दूसरे को मार रहे हैं उनके बीच में स्टोरी क्या है उसके बारे में डिस्कशन चलता है। मुझे अगर कोई एड्रेनलिन किक मिलने वाला है और उसके बीच में अगर कोई रुकावट आ गई, मेरे लिए ये टर्न ऑफ है, शायद आपके लिए ना हो, क्योंकि मुझे महाभारत की स्टोरी बहुत अच्छे से पता है। तो जब बीच में ही एक्शन सीन के पीक में जब कोई स्टोरी टेलिंग करने लगा तो मेरे को ऐसा मन होता है यार अभी वापस नहीं। लेकिन फिर कुछ लोगों के लिए वो स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी भी है कि यहाँ तक ये लोग पहुंचे कैसे। दूसरा प्रॉब्लम, अब देखो जितना अच्छा इसका एक्शन सीन्स है, वो एनिमेशन ग्राफिक्स, लेकिन उतने ही बुरे कुछ कैरेक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस। मतलब सब, हर कोई मूंछ और लंबे बाल अगर किसी के, तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कास्टिंग सेम ही दिख रही है। बहुत ही ध्यान से देखने में पता चलता है अरे ये अर्जुन है, युधिष्ठिर नहीं। और एक और चीज, अगर किसी को महाभारत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जीरो, तो भाई आप स्टार्टिंग से ही एकदम ऐसे भटके हुए फील करोगे कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये प्योरली मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस के लिए बनी है, आज के टाइम का एनिमेशन ट्विस्ट देने के लिए। कंक्लूजन यही है, इस 9 एपिसोड के अंदर कई सारे पीक मूवमेंट है। श्री कृष्णा जिस तरह से अर्जुन को सपोर्ट करते हैं, श्री कृष्णा हवा में उड़ के जो उनके उंगली पे बड़ा चक्र हो जाता है, क्या विजुअली स्टनिंग सीन था वो। भाई मैं 100% एक्साइटेड रहूंगा। बाकी के कंप्लीट 18 एपिसोड जब 24 अक्टूबर को आएंगे। अब सीरीज में खून, ब्रुटैलिटी है, कटा हुआ सिर आपको गिरते हुए दिखेगा, वो अगर देख सकते हैं तो फैमिली के साथ 100% मस्ट वॉच। मेरे लिए सीरीज 7 आउट ऑफ 10 थी। कल मिलते हैं 2025 की ब्रिलियंट और माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज की लिस्ट के साथ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।